जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवद गीता की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल संत चरित्र में। तो आइए भगवद गीता के श्लोकों को श्रवण करने का समय हो गया है। आज हम 2 श्लोकों का श्रवण करेंगे। चैप्टर 2 से हम श्लोक नंबर 19 और 20 यानी 19 और 20 का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सभी अपने घर में भगवद गीता के श्लोकों का श्रवण ज़रूर करें। अगर किसी को श्लोक पढ़ने नहीं आते हैं तो वो हमारे वीडियो भी चला सकता है और भगवान को श्लोक सुना सकता है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए श्लोक नंबर 19 का श्रवण करते हैं। ये एनं वेत्ति हन्तारं यच्छिनं मयन्ते हतम् उभो तो न विजानीते नायं हन्ति न हन्यते। जय श्री राधे। इसका अर्थ, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता है। जय श्री राधे। इसका तात्पर्य, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां हिंसयात सर्वभूतानि, यानी किसी भी जीव की हिंसा ना करें। ना ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा का प्रोत्साहन किया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंदनीय है और राज्य तथा भगवत विधान के अनुसार दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जय श्री राधे। आइए श्लोक नंबर 20 का श्रवण करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान् भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जय श्री राधे। इसका मीनिंग, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा न जन्म लेता है न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। जय जय श्री राधे। बहुत 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 इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसका तात्पर्य आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, क्योंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और क्योंकि आत्मा जन्म नहीं लेता तो उसका ना तो भूत है, न वर्तमान, न भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है।
अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवा अवस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण भी नहीं होता है। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी वेष्टि आत्माएं हैं और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है और उसमें ना ही कोई परिवर्तन होगा। अतः आत्मा 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में भी इसी तरह का एक श्लोक आया है। न जायते म्रियते वा विपिश्चिनायम कुत्श्रिनम बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान में। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, हम समझ जाते हैं सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार क्योंकि शरीरों में चाहे पशु के हों पुरुषों के हों कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा और प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा किए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के 2 प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा, दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में भी इसकी पुष्टि हुई है। परमाणु तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उस वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। भगवद गीता की जय हो। श्लोक नंबर 20 यहाँ पर विश्राम लेता है, संपूर्ण हो गया। आशा है आपने पूरा सुना होगा लास्ट तक, और आप भी अपने घर में भगवद गीता का चिंतन जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवद गीता की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश।